आज कुछ ज्यादा ही खामोश दिख रहे हो, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपने मुझे काम पर न रखा होता तो हमारा क्या होता। अचानक ये क्या किस्सा लेकर बैठ गए भाई? सब अल्लाह की मर्जी है, हम तो सिर्फ जरिया है उसकी रजा को पूरी करने का। वो तो ठीक है, मगर कहाँ मिलता है जरिया भी सबको चाचा। इतनी सी उम्र में तू बहुत कुछ सीख गया रे, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। किताबें भले ही मैंने 2 कम पढ़ी हो चाचा, लेकिन जिंदगी की किताब ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अपनी मजबूरी ना जाने मैंने कितनों को सुनाई, कितनों के आगे हाथ जोड़े, पर एक भी हाथ आगे न बढ़ा चाचा। मेरी उम्र मेरी मजबूरियों पर भारी पड़ गई है जमाने के चाचा। उसूलों के आगे जिंदगी की सच्चाई भी दब जाती है बेटा। मेरी उम्र के बच्चों से काम कराना जुर्म है, ये सोचकर अगर आपने भी मुंह मोड़ लिया होता तो। मेरा अल्लाह पाक जानता है, मेरे लिए तेरी मजबूरी ज्यादा अहमियत रखती थी, चाहे वो किसी जुर्म के दायरे ही में क्यों ना आता हो। कैसा जुर्म चाचा? आप तो मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं करने देते जो मेरे वश का ना हो। अपने बच्चों की तरह रखते हैं आप चाचा। तेरे जैसे मेरे पोते हैं। वो देख दिलीप आ गया। अरे रुको रुको, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? मार के मुंह तोड़ देगा। अरे अरे, क्या हुआ बाबू? पहले वो तो बताइए। तेरा नाम क्या है रे? दिलीप श्रीवास्तव। तेरा नाम? भोलानाथ साहू, प्यार से सब हमको भोलू कहते हैं। ये दुकान किसका है? ये हमारा दुकान है बाबू। क्या हुआ बाबू, क्यों झमेला कर रहे हो? तुम कौन? रहीमुल्ला चौधरी। रहीमुल्ला चौधरी? देखा शर्मा जी, बोला था ना, ये इतना छोटा बच्चा इतना झूठ बोलता है। बोला था कि ये दुकान है हमारा है। तो क्या गलत कहा? चाचा हम लोग को अपना जैसा ही मानते हैं, बेटा मानते हैं, प्यार करते हैं। बाप मुसलमान, बेटा हिंदू, ये सब सारे एक नंबर के झूठे हैं। आपके जो जी में आ रहा है बोले जा रहे हैं, ये भी तो बताइएगा बात क्या है। बात तो आपको थाने जाकर पता चलेगी। थाने? हाँ थाने। चाइल्ड लेबर एक्ट में आपका ये दुकान सील होगा, आप पे मुकदमा चलेगा। समझे रही मियाँ? चाइल्ड लेबर कितना बड़ा जुर्म है, ये तुमको थाने जाके पता चलेगा। सरकार खुदा गवाह है, हम तो इसकी मदद करना चाह रहे थे। हम इससे ऐसा कोई काम नहीं करवाते जो इस उम्र के बच्चे को नहीं करना चाहिए। ये सब डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा। हम इन जैसे मासूम बच्चों की मासूमियत आप जैसों की मतलब की चक्की में पिसने नहीं देंगे। हमारा भी कोई फर्ज है। इसी फर्ज के नाते हम इसकी मदद करना चाह रहे थे सरकार। ये सब ड्रामेबाजी है जेल में दिखाने का, यहाँ पे नहीं। हम हाथ जोड़ते हैं, आप रहीम चाचा की बात को सच मानो। हम ही इनके पास काम के लिए आए थे, इन्होंने हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। ये सच कह रहे साहब, चाचा तो इसकी मदद बिना कोई काम के ही करना चाहते थे। इसी ने कहा कि वो ये एहसास नहीं करना चाहता है कि वो भीख ले रहा है। तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते? जिंदगी जीने के लिए जितनी पढ़ाई ज़रूरी है मुझे आती है। अखबार पढ़ लेता हूँ, नोट गिन लेता हूँ, खुद के साइन भी कर लेता हूँ। देखा शर्मा जी, इतना छोटा बच्चा होकर लेक्चर देता है। बेटा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ थे आप सब जब 2 साल पहले मैं अपने माँ बाप के साथ रेल की पटरी पर मरने जा रहा था? कहाँ थे? हफ्तों भर से हमारे पेट में एक अन्न का दाना तक नहीं गया था। तब आप लोगों को मुझ जैसे बच्चों की मासूमियत और भलाई का ख्याल नहीं आया था? ऐ सुनो बच्चा, बहुत हुआ। हम हाथ जोड़ते हैं सरकार, हम पर ये इल्जाम मत लगा। हम पर इल्जाम मत लगाइए। ये तो छोटा बच्चे से काम करवाता है और ऊपर से बोलता है हम पर इल्जाम मत लगाइए। तुमको मालूम है हमारा क्या नाम है? हमारा नाम है गणपति सुब्रमण्यम अय्यर। हम बहुत सख्त आदमी है। सख्त का तो पता है, आदमी का पता नहीं। ये क्या बोला? कुछ नहीं, बस ये कह रहा था कि चाचा सही कह रहे हैं। उनकी बातों पर यकीन कीजिए, वो तो बस भोलू का मदद कर रहे थे। ऐ सुनो बच्चा, बहुत हुआ। रामनीन, यस सर। तुम रहीम मियाँ और उस बच्चे को लेकर थाने में चलो। आप लोग मुझे और रहीम चाचा को थाने ले जाना चाहते हैं ना? ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी माँ से मिलने न दीजिए। घर कहाँ है तेरा? यही है, पास ही में। चलिए अय्यर जी, इसके घर चलते हैं। इनके घर वालों को भी मालूम होना चाहिए कि बच्चों से काम कराना कितना बड़ा जुर्म है। आप बोलता है तो ठीक है। अरे और कितना दूर चलने का? वो वही है मेरा घर। वो हाँ, चलो
माई, ओ माई। अरे ये तो भोलू माई। का आवाज है। वो इस वक्त? ठहरो, मैं देखती हूँ। अरे भुलुआ, तू अभी कैसन? का हुआ? वो लोग आए हैं। रहीम भाई, कछु हुआ है का? चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, बच्चों को काम पे रखना कितना बड़ा जुर्म है, मालूम नहीं? जुर्म? कैसन जुर्म? भुलुआ तो अपन मर्जी से काम करता है। इमा रहीम भाई का कसूर? क्या हुआ पर्वतिया? कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? पता नहीं, कहते हैं भुलुआ को काम पे रख कर रहीम भाई ने जुर्म किया है। किसी को सहारा देना कब से जुर्म हो गया है बाबू। आप लोग भी जुर्म के दायरे में आते हैं। बच्चा से काम करवाना कानूनन जुर्म है। कैसन कानून? अरे कौन माँ चाहती है कि अपना फूल जैसन बच्चा खेलने खाने का दिन में अपन माँ बाबा का बोझा ढोके फिरे? हम भी तो चाह रहे हैं बाबू कि हमरे बच्चे को हम पढ़ावे लिखावे बड़ा करें। सेम बात तो हम भी बोलते हैं। इसका पढ़ाई करने का उम्र है, काम करने का नहीं। हमको क्यों कोनो दिन काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं किया बाबू। अगर कोई जबरदस्ती या हमरे अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ कराया होता तो भी कोनो बात होता। अपने माँ बाप का मदद करना तो हर बच्चा लोग का फर्ज होता है। चुप कर बच्चा, हम जो भी करता तुम जैसे बच्चों के भलाई के लिए करता। बच्चन के भलाई के लिए करता है। हर गली मोहल्ले चौराहे पर जाकर देखिए बाबू, कितने बच्चे भीख मांगत है। कभी उन लोगों के भलाई के बारे में सोचा है? हमरा भुलुआ तो मेहनत करता है, वो भीख नहीं मांगता है बाबू। आप सब लोग उन बच्चों का काहे नहीं उद्धार करते? वो बच्चे ना तो पढ़ाई करते हैं ना ही मजदूरी करते हैं, सिर्फ भीख मांगते हैं बाबू। उन बच्चों को आप लोगों का भलाई का ज्यादा दरकार है बाबू। जिसको देखो ज्ञान बांट रहा है। जो सच है वही बोल रहा है सरकार, और हमने बहुत बार इनकी मदद बिना किसी काम के करनी चाहिए। ये गरीब हो सकते हैं पर भिखारी नहीं। क्या सच है? हम लोग तुम लोग से ज्यादा जानते हैं। हम हमरे बच्चे को हर सुख देवे के चाहे रहे। मकान बनाने का काम में मजदूरी करते रहे, 2 मंजिल से गिर के अपना गोर गवा बैठ। तब कहाँ थे आप लोग? कोई आया भलाई खातिर? उस समय अपनी माई को कितनी मुश्किल से अस्पताल लेकर घुरते रहे। उका बोझा संभाले का वो भी बाल मजदूरी था का? इका देखा हमार बाप है, तेजाब की फैक्ट्री में काम करत रहा। एक्सीडेंट में दोनों आँख गवा दिया। कोई आया मदद खातिर? बाबू पेट रोज खाने को मांगता है। हमरा बच्चा बचपन में ही बड़ा हो गया। अब चाहे कसूरवार कहो चाहे जो जी में आए कहो, हम तो हमारे बच्चे के सहारे ही जिंदा है। हम सब तो खुदकुशी करने जा रहे थे साहिब। जहाँ आप लोगों को रोज इतना लाश मिलता है पटरी पर 3 लाश और मिल जाती। अगर रहीम भाई नहीं होते तो ना आज हम जिंदा होते, ना आपको इतना तकलीफ उठाना पड़ता बाबू। थोड़ा सोचिए सरकार, आप लोग के कानून के खातिर इनके जैसे न जाने कितने ही परिवार ऐसे ही खत्म हो गए। कभी अपन गिरबान में झांक कर जरूर देखिएगा बाबू, वो भी तो हर नौकरी का मजबूरी के कपड़े उतार के दर्पण के माफिक सब कुछ साफ साफ दिख जाही है। का सच बा और का झूठ। केहू के कोनो शौक निखे कि अपन मासूम बच्चा से नौकरी कराबो करी। इंसान का मजबूरी, उकरा तकलीफ, उकरा दर्द ऊकर जगह पर खड़ा होकर ही बुझाई के पड़ी, नहीं तो कोनो दिन सही न्याय ना हो सकत। आप लोगों का नजर में बाल मजदूरी पाप बा, जुर्म बा, लेकिन हमरे बच्चे के नजर से अगर देखी है तो यही उकरा फर्ज रहा, धर्म रहा। क्या शर्मा, वेरी बैड। तुम हमको गलत जगह पे लेकर आया। बाल मजदूरी और बाल मजबूरी में वेरी डिफरेंस है। ये बच्चा तो अपना दुकान पे काम करता है, चाइल्ड लेबर कैसे हुआ? सॉरी रहीम मियाँ, और सॉरी आप लोगों को भी।
बट आई मस्ट से यू आर वेरी लकी टू हैव चाइल्ड लाइक हिम। आइंदा से गलत एड्रेस मिलेंगे मत आना, ठीक है? चलो।